तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि बयानात पर मुख्तात रहने के लिए नोटिस भेजा था। इस हवाले से बनाई गई कमेटी के मुताबिक शेर अफजल मरवत पार्टी के ज़वाबित और उसूलों का एहतराम नहीं करते। शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अफसोस रहेगा, बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला दिया गया। पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़, कहा बानी पीटीआई का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। कायद के कानून में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के के लोगों को एतमाद में लूँगा। फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर असर नहीं पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कोर कमेटी अरकान के बयानात में तजाद बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत की रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कोर कमेटी अरकान कहते हैं कि नोटिफिकेशन दुरुस्त है, कमेटी इजलास में फैसला हुआ था। पाकिस्तान की जो अंदरूनी सालमियत को ख़तरात थे वो एक बहुत बड़े चैलेंज की सूरत में हमारे सामने आए और उसी से जुड़े हुए कई इशूज़ में से एक इशू जो है वो लापता अफराद का है। जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया। हुकूमत का लापता अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता फर्द के अहले खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने कानूनी मदद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, कहा आज 2 कमेटियों की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। काबीना ने दोनों रिपोर्ट्स की मंजूरी दी। वज़ीर कानून ने कहा कि लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं और भी अवामिल हैं। चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने CPEC के तहत सरमायाकारी का हमें अंदिया दिया। मियां नवाज शरीफ के साथ 2015 में अप्रैल में यहीं इस्लामाबाद में मुआहिदा हुआ और फिर आपने देखा देखते ही देखते हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने के ऊपर काम शुरू हुआ और तारीख़ की तेज़ तरीन मैं समझता हूँ कि स्पीड पर ये मंसूबे लगाए गए। पावर सेक्टर और FBR को करप्शन से पाक करना होगा। ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा बिजली सस्ती करना इनकी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। इस मामले पर धरना देना और सियासत करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने मुल्क में एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना आसान और काम करना बहुत मुश्किल। 200 यूनिट तक सारिफीन को 3 माह तक तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 अरब रुपए मुहैया किए। वज़ीर आज़म ने माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए टीम को टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म साहब, बिजली के बिल सियासत नहीं आवाम का मसला है। इस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो ना हटाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कतर से वीडियो लिंक पर धरने से खिताब, कहा हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोड़ें हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कर कंपनियों की निजकारी का मामला। वजारत पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हैस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा। शाहिद खटक ने कहा कि आवाम के पैसे से कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। नून लीग के कैसर अहमद शेख बोले कि 200 से कम यूनिट वाले सारिफीन को सब्सिडी दी जा रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सोलर और हाइडल मंसूबे हमारा मुस्तकबिल हैं। शानदाना गुलजार कहती हैं कि डॉलर से वसूल करने वाली IPPs पागल नहीं जो माहिदों पर नजरसानी करे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई। एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की निशानदेही पर अपोजिशन लीडर ने MPA इकबाल वजीर की तरफ से माजरत करी।
आज नहीं तो कल आप देखेंगे मौलाना साहब उस अलायंस का हिस्सा होंगे जिसमें अचकजई साहब हैं, जिसमें MWM है, जिसमें मैंगल साहब हैं, जिसमें SIC है, और इवेंचुअली आप देखेंगे JI भी इसमें का हिस्सा बनेगी, जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा बनेगी। PTI रहनुमा आमिर डोगर का बड़ा दावा। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का अलायंस जल्द बनेगा, फजलुर रहमान इसका हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब को तब्दील ना करना पानी PTI की गलती थी। उस्मान बुज़दार को सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े तो कम है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को पानी PTI का केस सुनना चाहिए तो शाखाना केस में कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसात दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इद्दत केस में बानी बरी हो चुके, 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं बनता। सिंध में आलिया हमजा के खिलाफ नए केस बनाने पर काम हो रहा है। इंसात दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी और असद उमर समेत 36 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन दाऊद गोट में दौरान डकैती मुज़ाहमत और फायरिंग से शहरी जख्मी। नॉर्थ नाजिमाबाद से एक डाकू गिरफ्तार। शाहराह नूरजहां थाने की हदूद ब्लॉक T में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत तमाम मुलजिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। डिफेंस में पुलिस एहलकार को जख्मी करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल एहलकार को गोली मारकर जख्मी किया और सरकारी असलहा छीन कर फरार हो गया था। कराची में वक्फे से बारिश, शाहराहों पर पानी जमा हो गया। एम्प्रेस मार्केट सदर की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। पान सहरा में मूसलाधार बारिशों के बाद राब्ता पुल बह गए। आमदोरफ्त मुनक़ता होने से इलाके में शय खुरोनोश की किल्लत। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 7 अगस्त तक दाखिल होने वाला बारिशों का नया स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में आज से बादल बरसेंगे। PCB की जानिब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और कोचेज से मशावरत मुकम्मल कर ली। साबिक कप्तान वकार यूनुस भी अपनी राय देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की कैटेगरी में तनज़ली का इम्कान। नसीम शाह को B से A में तरक्की मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी से मशरूत है। पाकिस्तान की फाइका रियाज पेरिस ओलंपिक्स की 100 मीटर हीट रेस से आउट। फाइका 6ठे नंबर पर रहने के बाद अगले राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। पाकिस्तान का कोई एथलीट अभी तक मेडल हासिल ना कर सका। कशमाला तलत, गुलफाम जोसेफ, स्विमर अहमद दुरानी और जहां आरा नबी पहले ही इवेंट से बाहर हो चुके। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 4 अगस्त को शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम 6 अगस्त को जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में इन एक्शन होंगे।